Yeah, please let me know what kind of practice are you doing these days? Yes. I practice. Yeah, means on what kind of things are you working on? On practice, actually, I don't get time, so I'm practice with mobile सेंटेंस Okay, मतलब सेंटेंस बोलती रहती हूँ, उसको इंग्लिश में daily use गलत सही बनाती sentences. रहती हूँ. या Daily use sentences. Okay. So if I ask, do you know all the tenses? यस Could you please tell me? Yeah, tell me. There is a one sentence. Okay, one simple sentence is there. I do. Uh, I play. Okay, suppose I play. I play cricket. This is a present definite tense. You have to convert this tense in all those 12 tenses. So can you do? Could you please do? ओके. मैं खेलती हूँ, आई प्ले. मैं I play खेलती cricket. थी, मतलब मैं क्रिकेट खेलती हूँ, आई प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेलती थी, आई मैंने क्रिकेट आई खेला. मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट. Yes. मैं क्रिकेट खेलूंगी, आई विल प्ले क्रिकेट. Yes. एंड Now continue. मैं क्रिकेट खेल रही हूँ. सॉरी. मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेल खेल रही रही थी. थी, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेलूंगी. खेल रही होंगी. खेल रही होंगी. इट्स अ फ्यूचर कंटिन्यूस ना. मैं क्रिकेट खेल रही होंगी. आई विल बी प्लेइंग. यस, क्रिकेट. या नेक्स्ट परफेक्ट. मैंने क्रिकेट खेला है. यस. कौन? या और आगे चुका है, चुकी वाला आएगा ना. तो मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट. यस. मैं क्रिकेट खेल चुकी थी, आई हैड प्लेड क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, आई विल हैव बीन प्लेड क्रिकेट. आई विल हैव प्लेड क्रिकेट. और मैं सुबह से क्रिकेट खेल रही हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. या मैं कल मैम आगे क्या होगा हिंदी में? खेल रही थी. मैं सुबह से क्रिकेट खेल रही थी. मैं सुबह से क्रिकेट खेल रही थी, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. और मैं क्रिकेट खेल रही मैं सुबह से क्रिकेट खेल रही होंगी, वह कल से पढ़ रही होगी. She will have been playing cricket from yesterday. No. कल मीन्स आने वाला कल. ये फ्यूचर का है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है. तो ये टुमारो में होगा. टुमारो. या तो जैसे कि आपको पता है, तो आप जैसे कि अभी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप मोस्टली कौन कौन से टेंसेस यूज करते हो? आपको पता है हमें कौन से टेंसेस ज्यादा यूज करने चाहिए? कंटिन्यू वाला और सिंपल प्रेजेंट पास्ट. क्या? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर. ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं
सिंपल प्रेजेंट हम यूज करते हैं जब हम कोई काम नेचुरली करते हैं, डेली करते हैं, ठीक है, जनरली हम वो काम करते ही हैं, वो हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है, जैसे कि हम रोज नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये हमारी रूटीन है। इसको जब हमें शो करना होता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल चीजें होती हैं, जैसे कि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, ठीक है, और गंगा इस देश की गंगा पूरब दिशा से जिस दिशा में भी जाती है, ऐसी चीजें जो नेचुरल चीजें होती है ना, मीन्स जो पृथ्वी होती है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, ये सारी चीजें बताने के लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करते हैं। उसके बाद में पास्ट हो गया, जो हमने कल किया, जो भी कल हमने किया वो सारी चीजें शेयर करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर जो भी हम कल करेंगे उसके लिए यूज करते हैं, सिंपल सा। रही बात कंटिन्यूस के टेंस, हम वहां पे यूज करते हैं जब हमें बताना होता है। कंटिन्यूस में दो इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्यूचर वाला इंपॉर्टेंट इसमें नहीं होता ज्यादा। फ्यूचर वाला हम बहुत रेयर यूज करते हैं। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस इंपॉर्टेंट होता है जब हमें बताना होता है कि जैसे कि अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स कि वी आर स्पीकिंग, ये क्या है, ये भी तो कंटिन्यूस है ना। वी आर मेकिंग अ कॉन्वर्सेशन, ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। बट अब अगर हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग में हमें अब बताना है कि कल आप जैसे सपोज कर अपने हस्बैंड को बताओगे, कल हम इस टाइम पे मैं यशोदा मैम से बात कर रही थी, यशोदा दीदी से बात कर रही थी, तो आप बता सकते हो यस्टरडे एट दिस टाइम, एट दिस वेरी मोमेंट आई वाज टॉकिंग टू यशोदा दीदी। हाँ, और उसके बाद में हमारा परफेक्ट आ जाता है। परफेक्ट में मोस्टली हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं जब हमें बताना होता है कोई काम, जैसे हमने अभी अभी किया है, जैसे कि आपने अभी अभी खाना खाया है, आई हैव जस्ट हैड माई फूड, लंच और डिनर वट एवर इट इज, आपको ये सारी चीजें बताना हो, मैंने बस ये किताब अभी अभी पढ़ी है, आई हैव जस्ट रिसेंटली फिनिश दैट बुक, रीड दैट बुक, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस वहां पे यूज होता है जहां पे हमें बताना होता है कि कोई चीज होने से पहले कोई चीज पहले ही हो चुकी। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम जब करते हैं तो वहां पे हमारे दो सेंटेंस आते हैं साथ में, एक हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा, एक हमारा पास्ट इंडेफिनिट आएगा। पता है कैसे? जैसे कि आपके हस्बैंड है, सपोज करो आपके हस्बैंड के घर पहुंचने से पहले आप खाना खाकर सो चुकी थी, इसको बनाएं, ट्रांसलेट करें क्या? नहीं, मैं आपको बस एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे कि आपके हस्बैंड बोले कि जब मैं कल रात को घर पहुंचा तो मेरी वाइफ खाना खाकर सो चुकी थी। अब ये जो सो चुकी थी, ये आपका क्या है? ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। और आपके हस्बैंड घर पहुंचे, ये आपका क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम इस सिचुएशन पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे दो चीजें बतानी हो। जैसे कि जब मैं स्टेशन पहुंची, ठीक है, जब मैं स्टेशन पहुंची तो ट्रेन छूट चुकी थी, ट्रेन तो निकल ही गई थी, पहले ही चली गई थी। When I reached the station, the train was already departed. The train had already departed. और उसके बाद रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जब हमें ये शो करना होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे हम कंटिन्यूस यूज करते हैं। बट हमें जब ये शो करना हो कि हम कब से ये कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बोले कि हम बात कर रहे हैं तो वी आर स्पीकिंग, वी आर टॉकिंग। अगर हम ये शो करें कि हम आधे घंटे से बात कर रहे हैं तो वी हैव बीन, यस, हैव बीन, हाँ, वी हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर, मींस सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, जो भी यहाँ पे सिंस और फॉर का जैसे भी कंडीशन के हिसाब से यूज करना हो आप कर सकते हो। एंड व्हाट इज अबाउट मॉडल वर्ब? मॉडल वर्ब कैन, कुड, वुड, शुड, कुड बी, मैम बहुत सारा है, बट आई एम ट्राई, मतलब जो मेन है उसको मैं कोशिश करती रहती हूँ। ओके, मैं आपको कंडीशन देती हूँ। मीन्स मैं आपसे
सिंपल से रैपिड फायर पूछती हूँ, मीन्स इसका मोडाल। ओके ओके ओके, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल। यू हैव ओके, यू शुड गो टू यू स्कूल। शुड गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट बी गो टू स्कूल। अब यहाँ पे बी क्यों आएगा? यू मस्ट गो टू स्कूल। हाँ, मस्ट बी पता है कहाँ पे होगा? तुम्हें वहां होना चाहिए था, या फिर तुम्हें वहां होना चाहिए। अच्छा, तुम्हें बी का वहां जरूर मतलब होना होना। चाहिए। हाँ, बी का मतलब कहीं पे होना। इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बी का मतलब कहीं पे होना, जैसे कि बोलना हो कि तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, इस समय तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। एट दिस टाइम यू शुड बी एट स्कूल, है ना? जहाँ पे बी आ जाए मीन्स की होना। मे बी कहते हैं ना, मे बी। जैसे कोई हम चीज पूछे कि यार ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है, तो हम बोलते ना मे बी, मीन्स की हो सकता है। इट कुड बी, ऐसा हो सकता है। मैम स्टार्ट करिए, देखिए कितना आ रहा है हमें। कोई भी। जी, जैसे कि अब माइट का यूज कहाँ पे होता है? माइट भी क्या है हमारा, ये मॉडल वर्ब है, मे, माइट, है ना? ये भी। Yes. तो माइट जो होता है वो बहुत ही उस तरह की चीज के लिए होता है कि कोई चीज होने वाली है, बट हमें लगता है कि इसके बहुत ही कम चांसेस है ना? जैसे कि अभी मैं कह सकती हूँ कि सूरज, धूप निकलने की कोई चांस नहीं है, तो मीन्स कि मुझे नहीं लग रहा कि ये नहीं निकलने वाला है, तो वहां पे हम माइट यूज कर सकते हैं। अगर 50% चांस हो कि ऐसा हो सकता है, इट मे बी, हो सकता है। हाँ, और जहाँ पे 100% चांस हो कि ये होगा, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वहां पे हम विल यूज करते हैं। विल। हाँ, जैसे कि सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आप हो, आपसे मैं पूछूं कि यार कल तुम मेरे यहाँ आओगी, कल क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? कैन यू कम टू माई होम टुमारो? तो तुम कहो, जैसे कि तुम कई तरह से आंसर दे सकते हो। ठीक है, आई विल, मैं आऊंगी। अगर आप आओगी, श्योर आओगी 100%, तो आप कहोगे यस आई विल। अगर आप कहो कि हो सकता है, देखेंगे, मे बी, हो सकता है, ठीक है। और आप कहो कि जैसे कि यार थोड़ा थोड़ा चांस है, माइट बी आई कम, थोड़ा सा चांस हो, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। और जो वुड होता है ना, जो वुड होता है, ये माइट से ज्यादा, वो मे से ज्यादा होता है, विल से कम होता है थोड़ा सा। 70% वाला। यस, यू कैन से मोर देन, मीन्स 80%, 85% ऐसा। आई वुड, जैसे कि मैं वहां जाऊंगी। ओके, अगर आपको कंफर्म है कि आप वहां जाओगी तो आप विल यूज करोगी, बट आपको 90% चांस है जाने का, 10% नहीं है, तो आप वहां पे वुड यूज कर लेना। वुड। वुड वुड वुड। बट वुड तो पास्ट के लिए यूज किया जाता है ना। वुड के बहुत सारे यूजेस हैं।